खबरों पे बहस होता रहा वो आज हमने दिखाई। पहली बड़ी खबर आपको दिखाते हैं और ये पहली खबर है दिल्ली से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके जम्मू तक, और ये है उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा आज निशाना। उमर अब्दुल्ला ने साफ जाहिर है श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाकू का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के हवाले से कुछ लोगों पर भी इल्जाम आयद करते हुए बताया और यह भी सवाल किया कि सरकार का काम राहत पहुंचाना है, बुलडोज करना नहीं है। बुलडोज आखिरी ऑप्शन है। और यह भी उन्होंने बताया कि कागजात जो लोगों के पास है वो सबमिट करें, सरकार को हम बताते हैं कि ऑप्शन हैं, सरकार का काम ये नहीं है और स्कीम्स भी हैं सरकार की। ये उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई और यह भी बताया कि कोई हमारा हक हमसे छीन नहीं सकता है। और डराने और धमकाने की उमर अब्दुल्ला ने बात की, गरीबों का हक मारने की बात की और अतिक्रमण को लेकर भाजपा पर कसा तंज, ये तंज किया उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला के तेज तेवर और श्रीनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ठीक 2 बजे के करीब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जरा हम दिखाते हैं आपको उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। महबूबा मुफ्ती ने भी 4:30 के करीब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और महबूबा मुफ्ती ने भी सवालात के कटघरे में सरकार को खड़ा किया है। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान वाली बात भी कर डाली, अफगानिस्तान वाली बात कर डाली कि खंडरात बनाए जा रहे हैं और ये सब कुछ श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हुआ। अभी कुछ देर बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि क्या बताया उमर अब्दुल्ला ने, वह हम आपको दिखाते हैं। बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पांस नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं, जब खुद हाई कोर्ट में उन्होंने माना कि फिलहाल अभी तक जो लिस्टें आई हैं वो गलत हैं, वो फेक हैं। तो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास। क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है? क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता। वहां वैसे भी हमारे कोर्ट्स जो हैं वो ओवरलोडेड हैं, बहुत कम मौका मिलता है वहां सुनवाई हासिल करने का। तरीका ये है ना कि आप प्रोसीजर, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं, उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले, ये जब, और आप मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा। जैसे नीडोज में जो हुआ, जब अफसर वहां खड़ा था, आप लोग वहां गवाह थे, वो अफसर के पास जाते रहे कि आप हमारे कागज देखो, कागज देखो, कागज देखो। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से प्रेशर है, हमें कुछ करना है। अरे किस चीज का प्रेशर? कागज देखिए ना। वेरीफाई वेदर देयर इज अ लेजिटिमेट क्लेम और नॉट। इफ देयर इज नो लेजिटिमेट क्लेम, गिव देम अ चांस टू गो. If not, then use the bulldozer. Bulldozer should be a measure of last resort, not the first option. पीरज़ादा आशिक। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा होना चाहिए। हमारा यह मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहां पे लोगों ने कब्जा किया हो उनको वो कब्जा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोजर जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फिलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हो? वो लिस्ट जो है
उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहां पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की जमीन के कागज नहीं हैं या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने जमीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़ें या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देख के आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहाँ चोरियां की हैं आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहाँ हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए। ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है, और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं कि हम गैर कानूनी तौर जमीन, सरकारी जमीन के कब्जे के हक में नहीं है, लेकिन बुलडोजर इस चीज का इलाज नहीं है। हमने जो प्रोसीजर यहां पे सजेस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट हमारी बात पे गौर करे और इसको फिर इंप्लीमेंट करे। इसमें हम जरूर गवर्नमेंट की मदद करेंगे, क्यों नहीं। हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि जहां पे आपके कागजात हैं आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुंच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफी लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है। और एक स्कीम, चलिए, आपने उमर अब्दुल्ला को सुना श्रीनगर में दोपहर 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कश्मीर के मामलात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस डे ही कहा जा सकता है। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती थी, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला थे। अभी कुछ देर बाद हमारे पास खबर है कि सजाद गनी लोन भी आज मीडिया से ब्रीफ करने वाले। लेकिन दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दिल्ली आने की वजह भी मीडिया को बताई, और यह भी बताया कि दिलों की और दिल्ली की और दिलों की दूरी महबूबा मुफ्ती के अल्फाज शब्दों के मुताबिक वो कम हो गई है, बढ़ गई है, दूरी बढ़ गई है, और यही वजह है उन्होंने बताया कि दिल्ली आना पड़ रहा है। कश्मीर के ताज के हवाले से भी महबूबा मुफ्ती ने बात की, और यह भी बताया कि जो बुलडोज हुआ है वो अफगानिस्तान की याद दिला रहा है। महबूबा मुफ्ती ने शनाख्त की बात की, अपने जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बात की, तजारत की बात की, कहा साजिशें की जा रही हैं और इन्हीं साजिशों के तहत कश्मीर को खराब किया या बर्बाद किया जा रहा है। जरा सीधा हम महबूबा मुफ्ती के साथ साथ सजाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, जरा वो भी दिखाते हैं कौन क्या बोल रहा है, जरा दिखाते हैं मेरे प्रोड्यूसर से। इस वक्त मेरी प्रोड्यूसर है, जरा देखिए सजाद गनी लोन क्या बता रहे हैं। यहाँ पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास ये सही क्लेम है सजाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑडियो बंद कर दीजिएगा। सजाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिएगा। सजाद गनी लोन श्रीनगर से, टेक्निकल फॉल्ट थोड़ा सा है श्रीनगर में, ऑडियो की प्रॉब्लम है। तब तक हम महबूबा मुफ्ती को सुन लेते हैं जब तक हमारा टेक्निकल फॉल्ट जो है वो खराब ठीक होता है। जरा महबूबा मुफ्ती दिल्ली में बता रही थी। तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन
और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो पर इसका सबसे ज्यादा खिमियाजा जो है, इट इज द ब्रंट इज बीइंग बोर्न बाय पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Everything that has happened since 2019 is an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, जो brute majority मिली है बीजेपी को, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370. Saying that they want to integrate the J&K with rest of the country. Integration तो मुझे मालूम नहीं कितनी हुई है, पर तबाही बहुत ज्यादा हुई है। जितने भी इदारे हैं, जितने भी institutions हैं, they have been weaponized with media. I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized. Unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I'm not using the exact words because for the contempt of court, because contempt of court इस तरह बहुत जल्दी लग जाता है। On the other side, you can free to say anything। जो हमारे आजकल जो मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जो बोलते रहते हैं दिन रात जुडिशरी के बारे में, but nobody is taking notes of that। So इस वक्त जम्मू कश्मीर के अगर आप आज कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर। अभी 370 के साथ खत्म करने के साथ दे आउटसोर्स्ड आर हमारी आइडेंटिटी खत्म की, हमारे जॉब्स आउटसोर्स किए, आवर लैंड वाज आउटसोर्स्ड, आवर मिनरल्स वर आउटसोर्स्ड, आवर रिसोर्सेज वर आउटसोर्स्ड। व्हेन आई से आउटसोर्स्ड, दे वर गिवन टू द आउटसाइडर्स, दे आर स्टिल बीइंग गिवन टू द आउटसाइडर्स। तो ऐसे में अब बचा क्या था हमारे पास? सर के ऊपर छत, बिकॉज एज एवरीबडी नोज जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहां लोग सड़क पे नहीं सोते थे, जहां लोगों के सर के ऊपर छत थी, जहां राशन के लिए लोग फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। सो बीजेपी ने ये सोचा कि हम पूरे कंट्री को जम्मू कश्मीर के स्टैंडर्ड के ऊपर तो ले नहीं सकते, सबको घर नहीं दे सकते, पर कम से कम हम जो जम्मू कश्मीर है उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जब से बीजेपी आई है। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती बता रही थी कि पूरे मुल्क हम जम्मू कश्मीर जैसा नहीं बना सकते, जम्मू कश्मीर को रिवर्स कर देते हैं, सर से छत ही नहीं जाए। लेकिन सजाद गंजोन श्रीनगर से ही वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जरा वो देखते हैं क्या बता रहे हैं और उसके साथ साथ जरा सुनिएगा। कभी करप्शन की है, नए कभी करेंगे, और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं सारी गंदगी उनमें है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस जस्ट कैन नॉट बी ट्रू दैट अ ग्रुप ऑफ 6 people are angels who have descended from earth। ना उनने पीछे कोई गलती की है ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें। एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स, डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए। बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा, ये भी लिख लेना। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ये जितने अमीर लोग हैं एक एक अपनी जमीन वापस ले लेगा, मरेगा गरीब वहां, ये याद रखना। सजाद साहब, चीफ सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि दरवाजे कोर्ट के खुले हैं लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, लगातार इलेक्शन ड्राइव्स होंगे, तो उसके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? I don't know. I mean, if I were in his place, I would not make such a distinct statement। और कोर्ट कितने फ्री हैं यहाँ? अरे साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ऑर्डर वहां से ये है कि जो बयान देगा पहले उसके पीछे जाओ। तो कोर्ट और ये क्या है, दे शुड कम आउट ऑफ दिस एरोगेंस, लेट हिम ऑल्सो कम आउट ऑफ हिज एरोगेंस। ऐसे बयान नहीं देते हैं। बुलडोजर इज नॉट समथिंग दैट इंडिया शुड बी रिप्रेजेंट विद इन कश्मीर। India should be represented by compassion, by love, and by affection. I don't think the best thing of Indianness in Kashmir should be bulldozer. That's the last thing that we should see. So what is the major? रूल देखें या लॉ देखें, गवर्नमेंट को पहले कहीं ना कहीं पे
प्रायोरिटी लेवल पे नोटिस जारी कर देना चाहिए था। मैंने बोला नोटिस दे नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूं श्रीनगर से हम फैसल के पास कोशिश करेंगे जाने की। श्रीनगर में फैसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया है। 3G 4G 5G आजकल दुनिया में जो कुछ भी है, लेकिन हम जी करते रहते हैं, ये जी हमारा कभी ठीक नहीं हुआ। सीधा हम श्रीनगर कोशिश करेंगे फैसल के साथ। जिस तरह आपने सुना, सजाद गनी लोन ने बताया कि ग्रुप ऑफ 6 पीपल, ये 6 लोग कौन से हैं जो इस वक्त उन्हें साफ जाहिर है आमतौर पर कश्मीर में एक धारणा चल रही है, कश्मीर में बताया जाता है कि बाहर से 6 लोग आए हैं, वो अपनी मनमानी वगैरह करते हैं। सजाद लोन ने क्या वही बताया, वो कोर्ट्स की बात की और हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात की। ये सजाद गनी ने बड़ा हमला किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि गरीब का ही डूबेगा, अमीर कल वकील करेगा, बड़े से बड़ा वकील करेगा, कोर्ट जाएगा, साल 1.5 साल में वापस ले लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होगा। फैसल से कोशिश करते हैं, अगर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे थे, मैं मौजूद थे फैसल, जरा उनके पास अगर तो फैसल आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है, चलिए फैसल से आवाज नहीं आ रही, इस खबर पे हम जुड़े रहेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कोशिश करते हैं हम बीजेपी से भी, हमारे साथ ताहिर चौधरी अगर जुड़ पाते हैं तो उनसे हम राब्ता कायम करते हैं, क्योंकि जो सवालात उठे हैं, ताहिर चौधरी अगर मेरे साथ ज्वाइन कर सकती। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरा सुनिएगा, आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, महबूबा मुफ्ती को सुना, सजाद गनी लोन को सुना, तीनों को सुना। उमर अब्दुल्ला की बात जो है उसमें कहीं न कहीं वजन दिखाई दे रहा है। वो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है, जरा दिखाए, कोई बताएगा सरकार की जेन्युइन लिस्ट क्या है? हर किसी को अपना हक है कि वो देखे कि मेरा नाम तो नहीं है। देखिए सनम जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, आज बड़ा दुख हो रहा था उमर अब्दुल्ला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। मेरे को बहुत अच्छी बातें भी कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम तक इन्होंने सरकार चलाई, कभी उमर साहब ने चलाई, कभी इनके वालिद साहब ने चलाई, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने। और बठिंडी सुंजवा के ऊपर जो बात आती है, इन लोगों के ऊपर बात आती है, इंक्रोचमेंट के ऊपर बात आती है, ये तो हमारी पार्टी हाईकमांड ने बार बार क्लियर कर दिया, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया, ऑनरेबल LG साहब ने क्लियर कर दिया कि आम इंसान को दुख नहीं दिया जाएगा, तकलीफ नहीं दी जाएगी, उसका घर को नहीं तोड़ा जाएगा। ये चीज तो उन्होंने क्लियर की, क्योंकि इन लोगों ने इंक्रोच नहीं किया, इन्होंने जगहों को खरीद के बनाया। जिन लोगों ने इंक्रोच करके इन कॉलोनियों को काटा था, ये सवाल जो है ताहिर साहब, एक सेकंड, आमतौर पे आजकल जम्मू में जो भी आदमी बात करता है वो बठिंडी सुंजवा की बात करता है। क्या जम्मू का सिर्फ बठिंडी सुंजवा के लोगों ने इंक्रोच किया है? ये सवाल कश्मीर में भी ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम था, ये इलीगल इंक्रोच में बहुत, लेकिन जब ये सिलेक्टिव हो जाता है ना तो उसके बाद ये मुझे लगता है फेल हो जाता है ये सरकार का कदम। मैं देखिए समझ, मैं वहीं पे आ रहा था, आपने बीच में इंटरप्ट किया। हुकूमत इन लोगों की रही, कॉलोनियां इन लोगों के सामने बसी, बिजली के कनेक्शन इन लोगों ने दिए, पानी की कनेक्शन इन लोगों ने दिए, सड़कें इन लोगों ने बनाई, ये कॉलोनियां जब बसी, क्यों नहीं इन्होंने अपनी हुकूमतों में इन कॉलोनियों को रेगुलाइज किया? क्यों नहीं किया? उमर साहब तो बठिंडी से 10 बार आते थे, 10 बार जाते थे। यही हालात श्रीनगर के थे, यही जम्मू के और जगहों के हालात हैं। आज उन लोगों के सर के ऊपर तलवार लटक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट की एडमिनिस्ट्रेशन ने, ऑनरेबल LG साहब ने इस चीज को बार बार क्लियर किया है कि आम इंसान को उसको तंग नहीं किया जाएगा जो अपने घर में रहता है। उन्होंने कहा कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनके ऊपर सरकार की नजर है, उन लोगों से जमीनें वापस ली जाएंगी। ये चीज सरकार ने कही है, लेकिन इस चीज का एहसास उमर साहब को भी होना चाहिए था कि ये लोग ये चीजें अपने हुकूमत के टाइम पे क्यों नहीं कर पाए। इस चीज का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो उमर साहब आज बड़े बड़े लोगों को बचाने निकले थे, हम ये मान ले, बीजेपी समझते हैं उमर साहब जी। देखिए, अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों ने ये चीज भी की, हाउसिंग में इन लोगों को, आज की डेट में जो लोग आज सफर कर रहे हैं उनकी हाउसिंग के डिपार्टमेंट के बाहर लाइनें लगती थी अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने के लिए कि थ्रू हाउसिंग ये कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाएगा। ये चीज भी हुई, बहुत कुछ इन लोगों ने किया, लेकिन किया कुछ नहीं, अवाम को गुमराह किया उस टाइम पे। वही चीज आज महबूबा मुफ्ती कर रही है। Is those are the last option? Is those are the first and last option? Right now कोई सरकार के पास सजेशन होगी? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आज की डेट में जम्मू कश्मीर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, LG साहब देख रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से एक चीज को क्लियर कर दूं, इस चीज का वन फॉर ऑल प्रॉपर ढंग से सेटलमेंट किया जाएगा, इन लोगों को प्रॉपर ढंग से सेटल किया जाएगा। ये जो इश्यूज हैं जो बार बार उठते हैं स्टेट लैंड के, इंक्रोचमेंट के, सरकार ने उस चीज को बार बार क्लियर किया है, हमारी पार्टी हाईकमांड ने क्लियर किया, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस चीज को कहा कि आम इंसान को तंग नहीं किया जाएगा, आम इंसान के घर को नहीं छेड़ा जाएगा। ये चीजें हमने क्लियर की हैं।
और इन लोगों को इंशाल्लाह अगर रेगुलाइज भी किया जाएगा, बठिंडा जहां जहां पे भी इस तरह की कॉलोनी है उन लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत करेगी, क्योंकि इन लोगों ने किया नहीं। लेकिन आज की डेट पे तंज किया जा रहा है, सरकार पे उंगली उठाई जा रही है, एलजी साहब पे उंगली उठाई जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगली उठाई जा रही है। कभी ना कभी किसी ना किसी को तो इन चीजों को ठीक करना था, अब ठीक करने का टाइम आया है। एक बात आपने सुनी, एक बात शायद आपने नहीं सुनी, सजाद गनी लोन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि अमीर आदमी बड़े से बड़ा वकील करके अपनी जमीन छुड़ा लाएगा, उसकी कोई गरीब का ही वो वकील नहीं कर सकता, मार वकील पे ही पड़ेगी। कहीं ये आप इस वक्त देखिए सनम जी, मैं सजाद साहब को आपके माध्यम से जवाब दे दूं, मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में कभी भी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा, गरीब को बेघर नहीं किया जाएगा। ये चीज सेंटर हाईकमांड ने भी की है, हमारे एलजी साहब ने की है और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड ने भी की है। किसी को तंग नहीं किया जाएगा। और जो अमीर है अगर उसने इलीगली कहीं इंक्रोच किया है, कुछ किया है, तो उन्होंने पहले ही सरकार ने कहा है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने ये काम किए हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये सरकार की इस चीज में नीयत क्लियर है। सरकार की नीयत ये है। सजाद का बयान भी और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती का बयान, उनका कहना कि अफगानिस्तान बनाया गया है बिल्डोजर, क्या बिल्डोजर इज लास्ट ऑप्शन, यही पूछा जा रहा है हर जगह से, कोर्ट्स हैं, नोटिस हैं, तरीकाकार है। देखिए महबूबा मुफ्ती जी इस चीज को समझना चाहिए उनको कि हिंदुस्तान में आजादी है, हर किसी को बोलने का हक है। देखिए ये चीजें हैं तो आज वो दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वरना अफगानिस्तान में जाके करके बताएं इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान से मत जोड़ें, तालिबान से मत जोड़ें। जम्मू कश्मीर वो रियासत है हिंदुस्तान की, वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे जो लोग रहते हैं, और प्रधानमंत्री साहब हमेशा जम्मू कश्मीर की तरफ उनका झुकाव रहता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनकी दिल दिमाग में उनकी सोच रहती है कि कैसे यहाँ के लोगों को आगे लाया जाए। बहुत सारी चीजें हैं और जो सरकार कर रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, चाहे उमर साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे सजाद लोन साहब हो, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का अवाम महफूज है, स्टेट लैंड पे जो लोग भी रहते हैं वो महफूज हैं। अवाम में बीजेपी क्यों अवाम में नहीं जाती है? जहां जहां गरीब का नहीं हो रहा है वहां लोगों में डर है ना, ऑलरेडी एक क्रॉस कंफ्यूजन, लोगों में डर फैला, वो लोगों में डर दूर करने के लिए, क्योंकि डोजर आया नहीं होता या डोजर की फोटो देखते ही लोग डर जाते हैं और लोगों में नारे, आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसीलिए, वहां डोजर की बात ही नहीं थी, वहां कोई बात नहीं थी, अचानक लोग निकल गए। तो ये इसके लिए बीजेपी की जिम्मेदारी है, समझाए लोगों को। सनम जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमने ये चीज हर जगह कही है, हर प्लेटफॉर्म पे कही है। हमारे प्रेसिडेंट ने ये चीज कही है कि आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। एलजी साहब ने कह दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दी, और आपको क्या सबूत चाहिए? जब एलजी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, डिपकॉम, हमारे रविंदर रैना साहब कह रहे हैं, सेंटर हाईकमांड कह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आवाम को परेशान होना। चलिए ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी साहब, बहुत बहुत प्रवक्ता स्पोक्समैन बीजेपी के। और इस वक्त जो कंफ्यूजन है, डर है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। हमने आज वीडियोस देखे अनंतनाग में और एक बीजेपी लीडर का नाम लेके बताया जाता था पहले इसके हटाओ, और ये मामला जो है बहुत से लोग बता रहे हैं। और एक तरह से कई इलाकों में फोटो ही देख लें, कोई कुछ बता दे, अफवाह चला दे, तो उन अफवाहों पर रोक लगाने की भी जरूरत है। और ये फेक जो सोशल मीडिया पे है वो चले रह रहे हैं। फैसल श्रीनगर से हम ज्वाइन कर चुके हैं, हमने पहले ही बताया था, फैसल से देखेंगे सजाद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा क्या बताया। फैसल जरा बता सकते हैं क्या बताया उन्होंने? देखिए, अगर हम बात करें आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन ऑर्डर के हवाले से या स्टेट मुख्तार बताइए क्या बताया उन्होंने, हमारे पास समय की कमी है, बताइए क्या बताया उन्होंने। सजाद लोगों का कहना है कि जो इस वक्त सेक्रेटरीट में बैठे हैं, इनको लगता है कि सिर्फ ये ऊपर से आए हैं, यही करप्शन फ्री है, और जिस तरीके से ये सियासतदानों पे इल्जाम लगा रही है, बड़े बड़े लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जमीन खाई है। मैंने ये कहा कि मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ मेकशिफ्ट के तौर पर वो यहाँ पे टूरिस्ट है, लेकिन जो ऑर्डर्स वो निकाल रहे हैं, इसका असर उन पे नहीं, बल्कि जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, हमारी जरूरियात आने वाले हैं, उन पर इसका असर पड़ सकता है। उनके लिए अगर जमीन नहीं बच सकती है, और जो सारा मामला जो भी ऑर्डर्स अभी तक ये दे रहे, हालांकि उन्होंने हुकूमत को जो इस वक्त मौजूदा इंतजामिया को टूरिस्ट हुकूमत का, क्योंकि ये आज है कल नहीं होंगे, तो जो भी ये ऑर्डर्स आते हैं, या स्टेट लैंड की बात हो या बाकी हो, इसका सारा सोशल इम्पैक्ट है वो हमारी जरूरियात पे, जम्मू कश्मीर के बच्चों पे पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इस खबर को और आगे बहुत सी जगहों पे जाना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया।